छाती मेरे खसम की, मेरे प्राण प्रीतम की छाती अति सुंदर दिखाई देती। क्यों? कि मुझे इनके अंदर का हृदय कमल और हृदय कमल के दिल के अंदर का जो भाव है वो मुझे महसूस हो रहे। छाती इसीलिए कह दिया कि छाती के भीतर ही हम दिल को एहसास करते हैं। जब भी दिल की बात आती है ना, तुरंत हम हाथ ऐसे कर, मेरे दिल के अंदर आप है, ऐसे नहीं तुरंत कह देते हम। तो प्रीतम की छाती, जिनका नाम सुभान, जो दिल के सबसे प्यारा हो, जिसे हम सबसे अधिक चाहते हो, इसे सुभान कहते, जो हमारे दिल के अंदर बसता। देखो, दिल कहते ही हाथ यहां पे चला जाता, आप सबकी भी एक, इसीलिए अकैडा हम छाती अधिक लगाव हो गया मुझे, इसलिए कहा छाती मेरे खसम की, जिनका नाम सुबह, मेरे प्राण वल्लभ, जिनकी छाती के भीतर जो दिल धड़क रहा है और उस दिल के अंदर मेरे लिए जो प्यार भरा पड़ा है, जो अनंत न्यामतें भरी पड़ी है, अनंत सुख भरे पड़े है, अनंत लाड लज्जत देने की जो चाहनाएं भरी पड़ी, उसकी अनुभूति, उसको मैं महसूस यहाँ पे कर रही। जब मेरी नजर मेरे प्रीतम के दिल के ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही राज्य के दिल से, मेरा जुड़ाव ही राज्य के दिल से है, और इस वास्ते इस दिल के भीतर के राज जब मेरी अनुभूति में आ जाते हैं तो मुझे अपार सुख प्राप्त होते। ये राज ऐसे है जो हम कभी अर्श में नहीं समझ पाए। अर्श में हम इश्क के अंदर डूबे हुए थे, कभी भी राज्य के दिल के अंदर के लाड लज्जत को महसूस करने का दिल में आया ही नहीं, क्योंकि इश्क का स्वरूप हम भी थे, और इश्क के वजूद होने की वजह से हमारे अंग अंग में प्रीतम के वास्ते चाहना भरी है। पल पल प्रीतम को चाहने वाली रूहें और कहीं भी उनकी नजर कभी लगती ही नहीं। लेकर आए प्रीतम, और यहां आकर अपने दिल के सारे राज उन्होंने खोल कर दे दिए इस इलम में। अब जैसे जैसे राज्य के दिल की बारीकियां समझ में आती जाती है, वो सुख अपार अलेखे। उपली नजरें देखेंगे तो राज्य के दिल के अंदर हम रूहों को लाड लज्जत के वास्ते कई कितने गुण भरे हैं, ये समझ में नहीं आएंगे। जब अंदर की नजरों से देखेंगे, आगे कहा ना, ऊपरी नजरों न आवे,
उपली नजरों से वो सुख का आनंद नहीं मिलेगा। जो लोग रूह अंदर ना देखे, अंदर देखना है कि राज्य के दिल के को लाभ भाव को अनुभव में लाना है, समझना है, उसका एहसास करना है, वो दिल भीतर हमारे आएंगे, तब जाके उसकी लज्जत हमें प्राप्त होगी कि वाह मेरे धनी मुझे कितने लाड कर रहे हैं। जिनका नाम सुभान, इसीलिए वो मेरे प्राण प्रीतम, इसीलिए वो मेरे दिल के सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है, जिन्हें मैं बहुत चाहती हूं। और इनके दिल के आनंद के भाव मैं अनुभव कर रही हूं। जो नेक देखो गुना अंदर, तो तब ही निकसे प्राण। जब तब जो नेक देखो गुण अंदर, गुण अंदर देखने के बात होती है ना, तो गुण देखे नहीं जाते, गुण तो अनुभव किए जाते, गुणों का तो एहसास होता है, गुण देखने के थोड़ी होते हैं, गुण के तो सुख लेने होते हैं। और जब मुझे एक 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 गुण अनुभव आते हैं, समझ में आते हैं, महसूस होते हैं, तब दिल में ये भाव बनता है कि मेरे धनी ओ आप मुझे कितने लाड कर रहे हैं। तब ही निकसे प्राण, अपने आप को प्रीतम के प्रति न्यौछावर कर देते हैं, अपना अस्तित्व मिट जाता है, अपनी मैं खुदी मिट जाती है। तब ही निकसे प्राण, प्राण निकल जाना मतलब मर जाना नहीं, इश्क के अंदर उस स्वरूप के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर देना, अपनी मैं खुदी निकल जाए, मैं न रहकर मेरे प्रीतम का स्वरूप बन जाए। एक तू ही तेरे सिवा और कुछ नहीं, बस ये बात दिल में आ जाती है। जो नीद हक हैड़े मिने, सो कई अलेखे अनेका। जो नीद हक हैड़े मिने, सो कई अलेखे अनेक। राज्य के दिल के अंदर के एक अनंत गुण, अनंत भाव, जो अर्श में हम कभी भी ये बातों को नहीं समझ पाए थे। अलेखे अनंत, अर्श में रहने वाली रूहें राज्य के ही दिल के अंग रूप, उनके दिल का टुकड़ा, वो रूहें अर्श में कभी भी राज्य के इन गुणों के बारे में नहीं समझ पाए, इस वास्ते खेल के अंदर लेकर आए। ताकि क्या रखा था खेल के अंदर, अपने प्रीतम अपनी रूहों से कभी जुदागी कर ही नहीं सकते, तो क्यों लेकर आए हमें यहाँ पे। इबादत का इश्क और हक की पातशाही, ये पातशाही क्या है, यही पातशाही है जो हक के हैड़े के अंदर जो अलेखे अनंत गुण भरे पड़े थे, वो उनकी पातशाही। और उस पातशाही का हमें अर्श में कभी भी सुख नहीं मिला, क्योंकि हम इश्क में डूबे हुए थे। और जब इश्क में डूबे थे तो इश्क की ही लज्जत ले रहे थे, और गुण कभी नजरों में नहीं है, क्योंकि इश्क एक ऐसा रोग है, एक बार लग जाए ना
तो और कोई चीज नजर ही नहीं आएगी। अब वो अलेखे अनंत गुण क्या है, यहां आके इस इल्म से पता चला कि अर्श की सारी नियामतें हम रूहों को लाड करने के वास्ते है। ये कभी हमें पता नहीं चला था अर्श में। कैसे समझाओ सुंदर साहब जी, अर्श की पूरी प्रकृति हम रूहों को अधीन कर रखी है उन्होंने। रूह चाहती है वैसी ही प्रकृति स्वरूप धारण कर लेती है। रूहों की चाहना को धनी ने प्राधान्यता दे रखी है वहां पे, क्योंकि सारी प्रकृति स्वयं मेरे प्रीतम बनकर खड़े हैं। तो वो क्यों ये सारे गुण लेकर बैठे हैं? हक को और कछु काम नहीं देने रूहों लाड लज्जत, बस एक ही काम है कि कैसे अपनी रूहों को ज्यादा से ज्यादा प्यार करूं, लाड करूं, लज्जत देखूं। और इस वास्ते वो अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझाते हैं। हम कोई भाव दिल में लेते हैं, उससे पहले वो सुख हमें प्राप्त हो जाता है। अब इससे अधिक तो क्या हो सकता है? कोई भाव दिल में लिया कि ऐसा हो जाए, ऐसा बोलने से पहले मुख से शब्द निकले, दिल में वो भाव आवे, उससे पहले वो सुख हमें प्राप्त हो जाता है, वो परिपूर्ण हो जाता है। इससे अधिक तो और क्या लाड़ लज्जत मेरे प्रीतम करे हमें। कई अलेखे अनंत गुण पल पल हमें रिझाने के लिए, नित्य नवतन रस बस की नहीं, कैसे लाड़ करते हैं। प्रति पल नए नए, एक ही लाड़ से तो हम उब जाएंगे। कोई सुख एक समान मिलता जाएगा ना, तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद हम उब जाएंगे। किसको बहुत मीठा पसंद है, 4 दिन सतत उनको रोज मीठा खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ, 5वें दिन बोलेंगे बस भैया बहुत हो गया, अब मीठा नहीं खाना है, अब कुछ चटपटा खिलाओ। बहुत प्रिय था मीठा, फिर भी वो उब जाएगा। बस इसी तरह यदि कोई एक लीला रोज रोज होएगी तो हम भी उब जाएंगे। मेरे प्रीतम पल पल नए नए सुख, नई नई लीलाएं, इनके दिल के अंदर जो अलेख अनेक भरे पड़े हैं, वो सुख हमें देते थे। लेकिन हमें उस बात का अर्श में कभी भी एहसास नहीं हुआ। क्यों? कि मैं अर्श में हक को जुदा जानती थी। मैं ये समझती थी कि मैं और मेरे प्रीतम अलग है, मैं उनको लाड करती थी। और ये समझती थी अर्श में कि जो सारी प्रकृति, जल, वायु, महल, वो जो कुछ भी है वो तो ऐसे ही है। वो अर्श में समझ में नहीं आया था कि ये सारी बातें मेरे प्रीतम मुझे लाड करने के लिए बनकर खड़े हैं। भाई जब सुखपाल में बैठते थे तो हम सुखपाल को सुखपाल मानकर बैठते थे। कभी ये समझ में नहीं आया था कि ये मेरे प्राण प्रीतम सुखपाल बनकर मुझे अपने ऊपर अस्वारी करके पूरे अर्श में घुमा रहे थे। ये बात नहीं समझ में आई।
हम तो समझ बैठे कि सुखपाल सुखपाल है और हमारी असवारी के लिए है, जहां भी जाना है आ गए सुखपाल, बैठ गए और चल दिए। और कैसे मन वांछित, जैसे दिल में भाव आया कि आज वहां जाना है, सुखपाल को दिशा निर्देश करने की आवश्यकता नहीं होती है, बोलने की आवश्यकता नहीं होती है कि आज वहां पे चलना है, वो अपने आप वहां जाके खड़ा कर देता है। लेकिन इश्क में हम ऐसे डूबे हुए थे कि ये बात समझ ही नहीं पाए कि हमें ये सुखपाल बिना बताए हमारे मनवांछित स्थान के ऊपर कैसे पहुंचा देता है। कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला, ऐसे इश्क के अंदर हमें उलझा रखे थे। देखो, जब देवचंद्र जी उमरकोट से निकले बारात के पीछे पीछे, तो उनको बातों में इतना उलझा दिया कि उनको एक पल के लिए सोचने का मौका ही नहीं दिया कि एक कौन मेरे साथ आ रहा है, एक किसने पकड़ा मेरा हाथ। इतनी उलझा दिए बातों में, और जब हाथ छूट गया ना, तब अरे ये कौन था, तब याद आया। इसी तरह इश्क के में अंदर अर्श में हम ऐसे इश्क में उलझ गए हैं, ऐसे इश्क के अंदर हम रल गल गए हैं कि इश्क के सिवा और कोई बात हमारे दिल के अंदर आती ही नहीं। अब यहाँ पे खेल में लाकर इस वाणी के माध्यम से अपने दिल के अंदर जो अलेख के अनंत अनेक गुण भरे पड़े हैं कि देख मैं तुझे कितने कितने कैसे कैसे लाड करता हूं, ये सारे अब हमें एहसास हो रहा है, उसकी अनुभूति अब हो रही है, उसकी समझदारी अब आ रही है। ये तो इल्म है। और इसका फायदा क्या होगा? ये जो हम समझ रहे हैं ना, जो अर्श में हम कभी नहीं समझे थे, राज्य के दिल के भाव कैसे वो हमें रिझाते हैं। हमने तो कह दिया था कि हम आपके आशिक है, अब पता चला कि आशिकी मेरे प्रीतम की है। वो हमें अनंत लाड कर रहे हैं, अनंत स्वरूप धारण करके हमें रिझाते हैं। और ये सुख हमें अर्श में मिले। क्या कहते धनी, जो उनके दिल के अनंत गुण है, जो अनंत लाड लज्जत करने की चाहनाएं है, वो अर्श में हमें एहसास नहीं हुआ था। वो सारी बातें इस खेल में, इस इल्म से उन्होंने हमें समझा दी। तो सुख लेसी अर्श में, जिन बेवरा लिया तो देखा। जिसने ये बातें यहाँ पे बेवरा माने के समझ लिया, यहाँ पे वो सुख जिसने ले लिया, यहाँ बैठे बैठे अर्श का सुख चितवन से, कि मेरे प्रीतम के दिल के अंदर कितने भाव भरे पड़े हैं, कितने लाड है उनके दिल के अंदर। वो चितवन से जिसने यहाँ पे अनुभव किया, सो सुख लेसी अर्श में, परम धाम में वो सुख हमें प्राप्त होगा। परम धाम में सारी बातें हमारी समझ में आ जाएगी और उसका सुख अब हमें मिलेगा। जब खेल से हम वापिस फरामोशी से जागृत होंगे और राज्य के साथ लीला में डूबेंगे, तब हमें ये सुख मिलेगा कि वो हो, ये सारा कुछ मेरे प्रीतम का स्वरूप है और मेरे धनी मुझे रिझाने के वास्ते ये सारे सुख दिए हैं। तब उसके सुख अनंत गुना अधिक हमें प्राप्त होंगे। कोई बात हम बिना समझे भोग रहे हैं और वो ही बात
जब हम समझ के भोग लेंगे तब उसका आनंद जो है वो अनंत गुना बढ़ जाएगा। और मेरे धनी, मुझे इसी तरह अपार सुख, अपार लाड देने के वास्ते ही इस खेल के अंदर ये सुख लेकर आए हैं। हक हैड़े में जो हेत है, रूह सो प्रेमा प्रीत। क्या भरा पड़ा है उनके दिल के अंदर। ऐडा माने दिल, हृदय कमल। उनके हृदय में क्या है, दिल के अंदर क्या है? रूहों सो प्रेम प्रीत। रूहों के साथ प्रेम, प्रीत, लाड, लज्जत, इश्क, इसके सिवा उनके दिल में और कुछ है ही नहीं। तो खेल में क्यों लेकर आए? और अधिक लाड करने के वास्ते, नहीं कि दुख देने के वास्ते। ये लाड है उनके दिल का कि हमें खेल भी दिखा रहे हैं और इस बानी से अर्श भी दिखा रहे हैं। ये उनका लाड है। दोनों की अनुभूति यहाँ पे करवा रहे हैं। एक खेल का अनुभव भी हो गया, एक नजर हमारी खेल के प्रति है और एक नजर हमारी अर्श में है। यहाँ बैठे बैठे हमें दोनों तरफ का सुख दे रहे हैं धनी। खेल की लाड लज्जत, क्या खेल है देखो तो सही। कैसे दुनिया भाग रही है, कैसे दुनिया काम कर रही है और जन्म से मृत्यु तक कैसे कैसे कर्म करते करते आए और चल दिए। ये खेल भी दिखा रही है और यहाँ बैठे बैठे अपने अर्श के लाड भी दिखा रहे हैं। आंख बंद करो, चितवन के अंदर अपने आप को अर्श के अंदर महसूस करें और तुरंत अर्श के सारे सुख हमारे दिल के अंदर पहुंचते। दोनों तरफ के सुख, ये लाड है मेरे। कहते हैं हक हैडे में जो हेत भरा पड़ा है, जो इश्क भरा पड़ा है, रूहों की जो प्रेम प्रीत भरी पड़ी है, कि रात दिन एक ही लक्ष्य है कि मैं अपनी रूहों को ज्यादा से ज्यादा सुख लाड कैसे दे सकूं। ये जो इनके दिल के अंदर भरा पड़ा है वो हमें अभी यहाँ पे महसूस हो रहा है, उसका आनंद मिल रहा है। वो लाड मेरे प्रीतम हमें बता रहे हैं। जिन मेहर होसी निस्बत, सोई ल्यावसी परतीत। लेकिन धनी जी कह रहे हैं कि ये सारे लाड लज्जत उसी को प्राप्त होंगे जो निस्बती है। निस्बती रूहों के सिवा और किसी को ये लाड लज्जत नहीं मिलेंगे। बिन मेहर होसी निस्बत, एक धनी की मेहर और एक निस्बत, ये दोनों के बिना सोई ल्यासी प्रतीत, वो ही इसका अनुभव कर पाएंगे जिनके ऊपर धनी की मेहर है, जो अर्श की रूहे है, मूल संबंध जिनका राज्य के दिल के साथ है, वो निस्बती रूहे। सोई ल्यावसी प्रतीत, प्रतीत माने अनुभूति, अनुभव, वो ही अपने दिल के अंदर इसका अनुभव ला पाएंगे जिनके ऊपर धनी की मेहर है। और मेहर किनके ऊपर है? जो निस्बती रूहे है, ये उनकी मेहर है। अब मेहर कहाँ ढूंढते हैं? ये संसार के सुख हमें ज्यादा मिल जाए तो धनी की अपार मेहर है हमारे ऊपर, और सुख न मिले तो ये संसार के सुख यदि हमें कम मिले
तो क्या धनी की मेहर नहीं है हमारे ऊपर? हम कहाँ ढूंढते हैं मेहर को? लालदास जी के ऊपर हो गया तो मेहर था कि कहर था? एक पल के अंदर सारा सब कुछ छुड़ा दिया और अपने चरणों में ले लिया। क्या वो उनकी मेहर नहीं थी? यदि हमारे साथ वो मेहर हो जाए तो हमारा सारा धन संपत्ति डूब जाए, परिवार से हम बिछुड़ जाए और राज्य के साथ जुड़ जाए, तो मेहर होगी कि कहर होगी? नहीं नहीं नहीं, राज्य की हमारे पर तो मेहर नहीं है। क्या सारा धन ले लिया, सब कुछ लुटा दिया, बच्चे भी छूट गए, ये भी चला गया, क्या करे चला गया। ऐसे राज्य होते हैं क्या? हम मेहर का अनुभव संसारिक सुख में करते हैं। मेहर सागर के पाठ करने वालों, ये बात समझ लो कि मेहर सागर के पाठ, अरे वो मेहर का सागर मेरे प्राण प्रीतम अपने दिल की सारी न्यामतें वो आप लुटाने बैठे हैं। वो अपने आप को हमारे वास्ते लुटा रहे हैं। लूट लो। लेकिन हम लूटना क्या चाहते? क्या लूटना है हमें? ये संसार की न्यामत। जिन मेहर होसी निस्बत, अर्श की रूहों ये मेहर को समझेगी कि मेरे प्रीतम के हृदय में मेरे वास्ते जो लाड लज्जत इश्क भरा पड़ा है, उसका सुख वो प्रतीत करेगी, उसका सुख वो दिल में धारण कर लेगी, उस सुख को अनुभव करेगी कि धनी ने यहाँ का सब कुछ छुड़ा दिया और मुझे अपने चरणों में ले लिया। ये तो बहुत बड़ा फायदा का सौदा हो गया। जो मेरा लक्ष्य संसार में रहता था, वो लक्ष्य अब राज्य के चरणों के प्रति रहेगा। ये प्रतीत होना, ये अनुभव में आना, ये दिल में भाव आ जाना, ये सुख है। ये हक हैडे के अंदर भरा पड़ा है कि कैसे मैं अपनी रूहों को इस संसार की तरफ से उनकी नजर को फेर कर अपनी ओर कर दूं। करना तो इतना ही है ना। नजर जो इस तरफ है वो नजर को इस तरफ घुमा देना है। जो नजर खेल के तरफ है उसी नजर को खेल की तरफ से अर्श की तरफ घुमा देना है। मोल मिलावे में बैठे बैठे जो नजर हमारी खेल के ऊपर आ गई है, उस खेल से हटकर अर्श की तरफ लग जाए। बस इतना ही हो गया जागृति। यही तो जागनी है, ये दिया जला देना है, इतना काम कर। ये प्रतीत होना हम रूहों के सिवा और किसी को इस मेहर नहीं हो सकती और किसी के बस में ये बात नहीं है। हक हैडे में इश्का सब अंगो सनेहा। हक हैडे में इश्क, राज्य के दिल के अंदर जो इश्क भरा पड़ा है, सब अंगों सने, और राज्य के एक एक अंग से हमें महसूस होता है। ऐसा नहीं कि जो ऐसा है ना कि ये दिल के अंदर जो भरा पड़ा होता है वो ही बात। हम किसी का हाथ पकड़कर हाथ इतना खाली थप थपाते हैं तब भी उसको महसूस होता है कि भाई वो मुझे कितना आश्वासन दे रहे हैं, मुझे कितना सुख शांति या मुझे वो आनंद दे रहे हैं। हम किसी को गले लगा लेते हैं तब
अपने दिल की धड़कन, उसके दिल की धड़कन का अनुभव करके हम एक दूसरे के प्रति भाव संवेदनाएं दिखा सकते हैं। इसी तरह हमारे दिल के अंदर जो भरा पड़ा है वो हमारी आंखों से, हमारे जुबान से, हमारे होठ से, एक एक अंग से वो बात हम जता सकते हैं। इसी तरह हक हैडे मेरे प्रीतम के दिल का जो प्यार है वो एक एक अंग से हमें महसूस होता है। जब राज्य के चरणों की तरफ हमारी नजर जाती है तो उन चरणों से भी हमें अपार प्यार ही महसूस होता है। जब प्रीतम के हाथ की तरफ जाता है नजर तो हाथों से भी हमें अपार इश्क, प्यार, लाड, लज्जत की नजरों में आती है। एक एक अंग मेरे प्रीतम का, अर्श की सारी न्यामतें मेरे प्रीतम का ही अंग है और एक एक न्यामतों में इश्क का सुख हमें महसूस हो रहा है। जब हवा की लहरी आती है ना और उसके साथ जो अपार सुगंधित लेकर आती है, उस सुगंध में भी हमें प्रीतम के इश्क की अनुभूति होती है। जो हक के हैडे में इश्क भरा पड़ा है वो ही इश्क उनके एक एक अंग से हमें महसूस हो रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं। जब प्रीतम के साथ इश्क की लीला में डूबते हैं ना तो उनके अंग अंग से इश्क टपक रहा है और वो इश्क, वो सुख हम दिल में भरते रहते हैं। इसीलिए जो सुख उनके नैनों से मिल रहा है वो ही सुख उनके चरणों से मिल रहा है। उनके चरण हाथ में आते ही हमें अपार सुख, अपार लाड और उनके अंदर प्रेम महसूस होता है और इसीलिए तो हम चरण पकड़ के बैठ जाते। उन चरणों में भी सुख भरा पड़ा है, इश्क भरा पड़ा है, शांति भरी पड़ी है, कई सुख अलेखे जिसे हम पल पल दिल के अंदर धारण करते रहते हैं। रोआ देख सिंह का मेहर से निस्बती होसी जे हो। फिर वही शर्त, निस्बती होसी जे। सबसे पहली कंडीशन ही राज्य ए है कि ये सारा सुख निस्बती रूहों को ही प्राप्त होगा। निस्बती रूहों के सिवा और कोई ये सुख नहीं ले सकेगा। जिन रूह देख सी हक मेहर से इस सारे सुख की लज्जत धनी की मेहर से हम रूहों को प्राप्त होंगे। निस्बत के सिवा ये सुख कोई नहीं ले पाएगा और हम रूहे ही इन सुख का आनंद, अनुभव, लज्जत ले पाएंगे। हक हैडे में यही बसे मैं लाड पालू रूहों के। राज्य के दिल के अंदर यही भरा पड़ा है, मैं लाड पालो रूहों से, मैं अपनी रूहों को अपार लाड करूं, अपार लज्जत दो, अपार सुख दो। मैंने कहा ना पहले, अक तो और कछु काम नहीं, देने रूहो लाड लज्जत। यही कह रहे
कि हक हैडे में यही बसे, राज्य के दिल में बस एक यही बात है कि मैं अपने रूहों के कैसे लाड पूरे करूं, मेरे रूहों के दिल की चाहना मैं कैसे पूरी करूं, कैसे उनको इतने सुख दे दूं कि उनको कभी कमी महसूस ही ना हो, उनको सुख के सिवा और कुछ सूझे ही नहीं। कैसे करूं तो मेरी रूहें बस मेरी ही बनकर रहे, उनके दिल में मेरे सिवा और कोई बात आवे ही नहीं। हक हैडे में बस यही बात है कि अपने रूहों के लाड लज्जत पूरे करने हैं, एक एक चाहनाएं उनकी पूरी करनी है, यही उनके दिल के अंदर भरा पड़ा है। ए हक हुज्जतावे तीनों तन असल अर्श में जे। एक एक बात चौपाई में उन्होंने शर्त यही रखी है, ध्यान से सुंदर सर जी क्या कह रहे, ये हक हुज्जत आवे तीनों, हुज्जत माने दावा, मैं धनी की अंगना हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं परमधाम से आई हुई हूं, एक दावा, एक दृढ़ता कौन ले पाएगा। तन असल अर्श में जे, जो मूल स्वरूप जिनके परमधाम में है और जिनकी सुरता इस खेल में आई है, वो ही एक दृढ़ता पूर्वक अड़िग रहेंगे, बाकी दावा तो सबको ले लेंगे, जिसको भी ये समझ में आएगा ना सब दावा ले लेंगे कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, मैं ही परमधाम से आई हूं। लेकिन अंदर की शंकाएं उनको फिर अंदर से अंदर खत्म करती जाएगी, ना यार ऐसा कैसे हो सकता है, बेशक कभी नहीं आ पाएगी, वो लाड लज्जत जो मेरे प्रीतम के दिल के है वो कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। ये महसूस करना, ये सुख की अनुभूति करना, यही तो हमारी मूल निस्बत है। अर्श की रूहों के सिवा ये सुख और कोई नहीं ले पाएगा, ये धनी जी समझा रहे हैं। हक हैडे में निसदिना सुख देउर हो अपार। बस राज्य के दिल में निश दिन रात दिन एक ही बात बसी है, सुख देवु रूहों अपार, मेरी रूहों को अपार अगणित नए नए सुखों की लज्जत बस देता ही रहूं, देता ही रहूं, देता ही। और रूहें भी इन सुखों से कभी न अगाए, तृप्त नहीं होगी, क्योंकि इश्क है ना वो कभी तृपित होने ही नहीं देता। इश्क इसीलिए कहा है एक आग का दरिया है और तैरते जाना है। इश्क में कभी प्यास पूरी नहीं होती, इश्क में कभी तृपित नहीं होते, और अधिक लाड़ और अधिक सुख की चाहनाएं अंदर बनी ही रहती है, बनी ही रहती है। यही तो इश्क है ना, वो सोई जाने जिनने इश्क किया है। इश्क में डूबा हुआ दिल पल पल अपने आशिक से नए नए सुख चाहती है। और मेरे धनी हक हैडे में निस दिन, राज्य के दिल में रात दिन यही बात बसी है, सुख देवु रूहो अपार, अपनी रूहों को अपार अगणित अनंत अलेखे बस सुख देता ही रहूं और उस सुख में मेरी रूहें डूबी रहे।
इसके सिवा हक के पास और कोई काम ही नहीं। बस यही दिल में चाहना है कि अपनी रूहों को अधिक से अधिक लाड करता रहूं। जिन रूह लगी होए अंदर, सो जानेगी जानन हार। जिन रूह लगी हुए अंदर, अंदर कहाँ? राज्य के दिल के भीतर। राज्य के दिल के भीतर के एक एक भाव को जो अनुभव कर रही है, वो जानेगी जाननहार। कोई जानने वाली है कि राज्य का इश्क क्या है, राज्य कैसे मुझे लाड कर रही है। ये लाड, इश्क, ये कोई शब्द में लाने वाला बात नहीं है, वो तो अनुभव में लाने वाली बात। वो सुख की अनुभूति होती है, वो शब्द में वर्णन नहीं किया जाता। मैं राज्य को ऐसे लाड करती हूँ, मेरे दिल में इतना इश्क भरा पड़ा है। इश्क का कोई नाप तोल नहीं होता। वो जानेगी जाननहार जो रूह लगी हुए अंदर। राज्य के दिल के अंदर जो लगी हुई है, राज्य के दिल के भीतर चल रहे ये सारे इश्क के तरंग जो महसूस कर रही है, वो रूह जानी, वो जाननहार है। वो राज्य के इश्क को पहचानने वाली है। वो इस खेल में भी राज्य के इश्क को पहचानती है। यहाँ भी वो राज्य के प्यार को अनुभव कर रही है, वो सुख यहाँ भी ले रही है। खेल में राज्य अपने दिल के सारे भाव हमें महसूस करा रहे हैं, लेकिन आशिक दिल तो चाहिए ना। आशिक दिल होगा तब तो आशिकी आएगी। हमारे दिल के अंदर तो संसार की आशिकी भरी पड़ी है, दुनिया की आशिकी भरी पड़ी है, दुनिया की चाहनाएं भरी पड़ी है। अर्श की लज्जत आएगी कहां से? इसीलिए कहा कि जो हक हैडे के अंदर डूबेगी वो जाननहार है, वो जानने वाली है कि मेरे प्रीतम के दिल के भीतर क्या हलचल मच रही है, मेरे प्रीतम के दिल के भीतर कितने तूफान चल रहे हैं अपनी रूहों को लाड करने के वास्ते। वो इश्क का सागर कैसे लहरे पे लहरे उठ रही है अंदर, कितनी बड़ी लहरें, नाप नहीं सकती, इतनी लहरें उठ रही है, इश्क के तरंग उठ रहे हैं। जो लहर खड़ी रहे तो मापाए कि कितनी ऊंचाई है उसकी। प्रति पल एक से एक लहर और अधिक से अधिक ऊंचाई पे उठ रही है। जो राज्य के दिल के भीतर के भाव समझ रही है, वो ही इन लहरों को नाप सकती है, वो ही इन लहरों के सुख ले सकती है। वो जानेगी जाननहार कि मेरे प्रीतम के दिल के भीतर क्या सुख भरे पड़े। वो इश्क की अनुभूति वो ही कर पाएगी। हम वो रूहे है जो राज्य के दिल के भीतर इश्क के सागर में हम तैर रहे हैं, गोते लगा रहे, और पल पल वो सुख को अपने दिल के भीतर हम महसूस कर रहे। एक खेल में भी मेरे प्रीतम हमें अर्श के अपने इश्क का सारा सुख, सारा नजारा, सारी लज्जत यहाँ पे दे रहे हैं। एक नोकता इल्म हक दिल से आया मेरे दिल माहे। राज्य के दिल के भीतर एक इश्क का जो अनंत सागर बह रहा है, उससे एक बूंद मेरे दिल के अंदर आ गई।
इस संसार के अंदर उसी एक जो बूंद आई, उसी से इलम इस संसार के अंदर फैल, एक बूंद से इस समझ में आ रही, उसी बिंद के अंदर सिंध समा गया। जी के दिल के भीतर का इश्क का, इलम का एक बूंद इस संसार में आ गया। राज्य के दिल की सारी हकीकत यहाँ पे खुल गई। राज्य के दिल के भीतर के भाव इस संसार के अंदर प्रकाशित हो गए। अब हम तो उस अनंत सागर में गोते लगाने वाली रूहें है। एक बूंद में इतना आनंद भरा पड़ा है, तो जब वो सागर में गोते लगाते हैं हम, तो उसमें कितना आनंद, कितना सुख हमें मिलता है। धनी जी हमें ये सारी बातें याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो एक बूंद यहाँ पे आ गई तो क्या ये संसार में परिवर्तन हो गया है। इन नूर नुक्ते की सिफता कह न सके कोई क्या है। ये नूर नुक्ते, एक बूंद मेरे प्रीतम के दिल से जो आया, उस एक नुक्ते का इस संसार में कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं वर्णन कर सकता, कोई नहीं समझ सकता। इतनी बड़ी सिफत, इतने गुण एक बूंद के अंदर पड़े हैं। नूर नुक्ता, एक बूंद जो राज्य के दिल के सागर से यहाँ पे आ गया, कह न सके कोई क्या है। आज दिन तक ये संसार के अंदर इतना ज्ञान, इतने तपस्वी, इतने त्रिदेवा, इतने अवतार हो गए, किसी को भी निराकार के पार की बात समझ में ही नहीं आई। कोई ये बात नहीं समझ पाया कि वो सुख क्या भरा पड़ा है। कह न सके कोई क्या है, कोई एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोल सका। ले नूर नुक्ते की रोशनी मैं ढूंढे 14 भवाना। ये 14 लोक के भवन के सारे जितने भी शास्त्र भरे पड़े हैं, इन सारे शास्त्रों को मैंने ये अर्श की रोशनी में देखने की कोशिश की। एक तरफ एक तारतम्य का एक शब्द, और एक तरफ सारे संसार के सारे शास्त्र, चाहे वेद हो चाहे कतिब पक्ष के हो, दोनों की तुलना करके देख ली। धनी जी कह रहे हैं कि मैंने दोनों बातें समझी। ये नूर नुक्ते की रोशनी में ढूंढे 14 भवन, 14 लोक के अंदर जितनी भी नियामतें हैं, इन सारी नियामतों में मैं कोशिश की ढूंढने की, एक तारतम्य के प्रकाश में। और ये जब तारतम्य की रोशनी में मैंने 14 भवन को देखे, तो मैंने क्या पाया। इनमें कहो ना पाया माहे त्रैलोकी त्रैगुण। माहे त्रैलोकी त्रैगुण, ये पूरे निराकार ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी मैंने अर्श की बातें, निराकार के पार की बातें कहीं भी मुझे समझ में नहीं आई, कहीं भी दिखाई नहीं दी। सारी दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ है वो निराकार के अंदर ही गोते खा रहे। ये नुक्ते इलम की रोशनी में जब मैंने देखा, ये वाणी के प्रकाश से जब मैंने देखा, तो सारे शास्त्रों की हकीकत को मैंने समझा। और सारे शास्त्रों की हकीकत बस यहीं पे उलझा के रखने वाली मिली। कोई वहां से पार पिया का वर्णन करने वाला, पिया का सुख देने वाला, अर्श के लाड़ लज्जत देने वाला, धनी की
स्वरूप, लीला और धाम बताने वाला कोई नहीं मिला। सारी दुनिया और सारे ज्ञान यही कह रहे कि हमारे पास जो ज्ञान है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब हम तारतम्य के रोशनी में देखेंगे तब पता चलेगा कि सारे के सारे निराकार के अंदर ही गोते खा रहे हैं। नुक्ते की रोशनी नहीं कोट ब्रह्मांडों की तो। ये जो इलम नुक्ता, ये जो इलम का प्रकाश मेरे दिल के अंदर मेरे धनी ने भर दिया, वो एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे कोट ब्रह्मांड के अंदर भी देखा जाए तो कहीं भी नहीं, क्योंकि सारे ब्रह्मांड अक्षर के एक पल में बनते और मिटने वाले, जो स्वयं नाशवान है उनके अंदर अखंड की बातें कभी भी नहीं आ सकती, अखंड का वो सुख कभी भी नहीं आ सकता। एक इलम नुक्ता, एक इलम की बातें, एक इलम का समझ मेरे वास्ते मेरे प्रीतम लेकर आए, और इसकी रोशनी में आज जब हम इलम के तुलनात्मक ढंग से दुनिया के शास्त्रों को, दुनिया के रीति रिवाजों को, दुनिया के ज्ञान को समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि मेरे धनी ने हमें क्या बख्श दिया है। एक इलम की तुलना में आ सके ऐसी कोई बात एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड में देखा जाए तो भी कहीं प्राप्त नहीं होता। सो दिया माहे सुपने दिल में, जो नहीं नूर अक्षर जागृत। मेरे प्रीतम ने वो सारी रोशनी मेरे दिल के अंदर भर ली। वो अर्श का प्यार, लाड लज्जत मेरे दिल के अंदर पहुंचा दिए। जो नूर अक्षर को जागृति में भी सुख नहीं मिल रहा है, वो मेरे दिल के अंदर आ गया। रोज गाते हैं ना हम, अक्षरातीत के महल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद केली करत। राज्य के ही अंग रूप होने के बावजूद अक्षर को भी ये पता नहीं है कि रूहों के साथ मेरे प्राण प्रीतम क्या लाड कर रहे, क्या लीला है उनकी, कौन है ये रूहे। हम रूहों के स्वरूप के बारे में भी अक्षर को पता नहीं है, क्योंकि मेरे प्रीतम ने हमें छिपाए रखी कबाए तले, अपने चरणों में छिपा के रखा है। हमारे इश्क और लाड को, अक्षर को सुध नहीं है, और वो इश्क और लाड की सारी न्यामतें जो राज्य के दिल के अंदर भरी पड़ी है, वो हमारे दिल के अंदर पहुंचाती रही। जब आज हम इस इलम से राज्य के दिल के भीतर गोते लगा रहे हैं, राज्य के दिल के भीतर इश्क के सागरों को जब हम नाप रहे हैं, तब पता चलता है कि धनी ने मुझे क्या सुख दिया। हम तुलनात्मक ढंग से पता चलेंगे ना, तब हमें एहसास होगा कि जगत कहाँ गुम रहा है और धनी ने हमें क्या सुख दिया। सो दिया मोहे सुपने दिल में, इस सुपन के दिल के अंदर अपने दिल के भीतर के सारे राज, सारे लाड लज्जत मेरे दिल के अंदर उतार दिए। अक्षर को जो सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, वो सारा सुख धनी ने मुझे दे दिया। अर्श की सारे न्यामतें मेरे वास्ते है, इस बात का एहसास मुझे हो गया। और इसी तरह धनी जी अपने दिल के लाड और लज्जत
हम रूहों के पाल रहे हैं। एक खेल में भी उन्होंने हमें अपने दिल से एक पल के लिए भी अलग नहीं किया। हमारे ऊपर पल पल उनकी नजर है, उनकी मेहर है, ताकि हम कहीं भी इस संसार के आकर्षण में फंस कर प्रीतम की ओर से विमुख न हो जाए। पल पल धनी जी हमारे और हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ये सुख लेने वाली जाने जिसको धनी जी ये सुख दे रहे हैं। सो दिया मोहे सुपन दिल में, इस सुपने के दिल में धनी ने मुझे दे दिया और इस सुख की अनुभूति मैं पल पल यहाँ पे कर रही हूँ। ऐसे मेरे प्रीतम के दिल के इश्क की अनुभूति करने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो